रीवा शहर में सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 30 के कटरा मोहल्ले से सामने आया है, जहां जैन धर्मशाला के बगल स्थित करोड़ों की बेशकीमती सरकारी भूमि पर एक बार फिर अतिक्रमण की कोशिश तेज हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 10 दिन पूर्व भी इसी जमीन पर कब्जे का प्रयास हुआ था, जिसे मीडिया में मामला उजागर होने के बाद नगर निगम की टीम ने हटाया था। लेकिन अब वही अतिक्रमणकारी गिरोह फिर सक्रिय हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने सीधे तौर पर नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की जेसीबी पहले मौके पर पहुंची सफाई के नाम पर जमीन तैयार की गई और अब सुनियोजित तरीके से कब्जे की पटकथा लिखी जा रही है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने दो टूक कहा कि बिना प्रशासनिक संरक्षण के इस तरह दोबारा कब्जा संभव ही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इसी जमीन पर पूर्व में सामुदायिक भवन प्रस्तावित किया गया था और काम भी शुरू हुआ था, लेकिन अचानक उसे बीच में ही रोक दिया गया। अब उसी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की कोशिश कई सवाल खड़े कर रही है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, बल्कि सिस्टम की मिलीभगत का भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी नगर निगम की उड़नदस्ता टीम कार्रवाई करेगी या फिर रसूखदारों के दबाव में पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कब्जा ही ना हो रहा है, क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक कल आप सब एक मिनट हमारे अधिकारी से बात करनी है। कौन अधिकारी? जैन साहब एक्साइज नहीं, मुझे अक्षर जैन उनसे बात करवा दीजिए। कमिश्नर अक्षर जैन जो आए थे उनसे बात करवा दीजिए। नहीं, उनसे नहीं, अपने अधिकारी से बात करूँगा। मैं नहीं करूँगा। यहाँ बिना परमिशन की कोई निर्माण नहीं, परमिशन ले लीजिए आप, लीगली काम करवाइए। कल ऐसी भी ले थोड़ा मत थोड़ा उसका तोड़ दो। हेलो, कल जैसे भी लेके आई एक बार और यहाँ निर्माण चल रहा था, इसकी वीडियो है, हम लोग अभी बंद करा के आए। बात देखिए, तुम लोग आप हमारी कमिश्नर सर से बात करा दीजिए, एसडीओ साहब से हमारी बात करा दी। हमें जिसने भेजा है हमारे एसडीओ साहब ने भेजा। यहाँ निर्माण बिना नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, मेरे अधिकारी से बात करवा दीजिए, बस बात खत्म। ये जब कल जेसीबी आएगा ये पूरा टोप काट के ले जाएगी। जब्ती में सब लिख लीजिएगा क्या क्या तोड़ा है, क्या, और इन पे जुर्माना भी लगाना। 1 2 3 4 जितने भी कर्मचारी आए हैं ना, इन पे जुर्माना लगाना। इतने कर्मचारी आए जो इन वसूली भी ठोकना। जो निर्माण कार्य हो रहा है कब ये चालू हुआ है? और अभी यहाँ टापू था एक मिट्टी का, बुलडोजर आई तो गिरा पिरा दी बराबर की, और ये लोग सिर्फ बनाए। बुलडोजर जो है प्राइवेट था कि अब हम ये नहीं ध्यान दिए, हम ये सोचे सरकारी जमीन है, सरकार का कब्जा है, ये तो जमीन सरकारी है। हाँ, मतलब बुलडोजर नगर निगम का था कि ये नहीं ध्यान दिए कि नगर निगम का है कि प्राइवेट। बाकी तो ये सरकारी, बगल में दुकान है ना हमारी सिलाई के, हम लोग काम करते हैं, मोहम्मद अरबी अंसारी। ये बताइए कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पूर्व निर्माण कार्य चालू हुआ था, जिसको मीडिया की दखलंदाजी के बाद बंद हो गया, फिर से इसके पीछे जस्ट निर्माण कार्य हो रहा है और पक्का हो रहा है। क्या आप कोई वार्ड के प्रतिनिधि हैं, तो क्या आपको जानकारी है इस विषय में? ये मुझे उस दिन भी मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई थी और आज भी मुझे जो है तो मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि यहाँ फिर से काम चालू हो गया है। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि चूँकि ये ज़मीन जो है तो इस पर नगर निगम के द्वारा पूर्व में सामुदायिक भवन प्रस्तावित था, उसका काम चल रहा था। काम किन्हीं कारणों से बंद हुआ, उसके बाद फिर काम फिर चालू हुआ मेरे कार्यकाल में, यानी जब अभी पार्षद जी हमारी माता जी जीती तो फिर लेटर लिखा गया तो काम फिर चालू हुआ और फिर बंद करा दिया गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये जो काम चालू हो रहा किसके इशारे पर चालू हो रहा है,
क्यों चालू हो रहा है। नगर निगम से जो अगर बात की जाती है तो कहीं कहेंगे PWD की ज़मीन है, कहीं जो है तो नगर निगम खुद इसका टेंडर कराता है। समझ से परे बात ये है कि अगर ये PWD की ज़मीन है तो नगर निगम ने गौरव सराफ जी को जो टेंडर दिया था सामुदायिक भवन बनाने के लिए, वो किस अधिकार से दिया था। तो इसकी मैंने चर्चा अभी नवनियुक्त जो हमारे आयुक्त महोदय आए हुए हैं उनसे भी मैंने चर्चा की। जो लेटर थे मैंने वो लेटर भी दिए कि श्रीमान यहाँ सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया था, तो सामुदायिक भवन ना सही आप यहाँ महिलाओं के लिए एक पार्क बना दीजिए, ताकि ये जो है तो अव्यवस्था जो फैली है और सरकारी ज़मीनों पर जो भू माफियाओं की नज़र है, इससे सरकारी ज़मीन बचाई जा सके। लेकिन मेरी समझ से परे ये बात हो रही है कि नगर निगम अभी जो है तो अतिक्रमण हटाया और फिर ये आज फिर किसके इशारे से ये काम हो रहा है। यहाँ पता चला सूत्रों के हवाले से मुझे ऐसी जानकारी लगी कि JCB आई, कुछ लोग बताते JCB नगर निगम के द्वारा भेजी गई, कुछ लोग किसी का नाम ले रहे हैं। तो ये जो है तो एक जांच का विषय हो गया है और इस पे जो है तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि ज़मीन हड़पने के लिए ये कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें जो है तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सरकारी तंत्र भी इसमें शामिल है। अभी आपके द्वारा यहाँ पे किसी से सरकारी व्यक्ति से बात की गई है, किसी अधिकारी से बात हुई है क्या आपकी? अभी मेरी बात चूँकि हमारे इधर के उप यंत्री नरेंद्र कुमार जोगी जी हैं, मैंने उनसे दूरभाष के माध्यम से इसकी जानकारी दी और अवगत कराया कि दोबारा ये फिर यहाँ अतिक्रमण चालू हो गया है। तो उनके द्वारा कहा कि मैं जो है तो अतिक्रमण की टीम भेज रहा हूँ। अभी तक अतिक्रमण की टीम नहीं आई। माननीय महापौर जी को मैंने घटना की जानकारी दी, वीडियो संप्रेषित किया, फ़ोटो मैंने भेजी और स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी जी से भी मेरी बात हुई। तो संबंधित अधिकारियों को मेरे द्वारा सूचना दी जा चुकी है, परंतु अभी तक आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी यहाँ अभी तक मौजूद नहीं हुआ। तो इससे मुझे षड्यंत्र की कुछ बू आती है। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड क्रमांक मौलाना आज़ाद वार्ड क्रमांक 30 कहलाता है। तो कौन सा मोहल्ला है? और ये कटरा मोहल्ला है, जैन धर्मशाला के बगल में ये एरिया कहलाता है और जैन मंदिर भी यहाँ हमारे सामने है जो वार्ड क्रमांक 21 में आती है। जैन धर्मशाला और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जो है तो वार्ड क्रमांक 30 में आता है। कुछ जानकारी मिली होगी आपको कि किनके द्वारा करवाया जा रहा है और किस पर्पज़ से करवाया जा रहा है, कुछ इस चीज़ की अगर वो आपको मिली हो जानकारी? मुझे जानकारी तो मैं कहूँगा कि जब यानी गुरु माँ जैसे आती हैं यहाँ, तो गुरु माँ के बाहर जाने के लिए टॉयलेट के लिए एक व्यवस्था होती है। तो वो व्यवस्था जो है तो उस व्यवस्था के लिए मेरे पास खुद फ़ोन आया, तो मैंने साफ़ सफाई करवा दी। जो एक कि चारों तरफ से पर्दे लग जाते थे तो वो काम होता था। लेकिन इस तरह का जो काम हो रहा है कि इसको पक्का करना और टीन शेड लगाना, ये मेरी समझ से परे है कि ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मुझे भी जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? गुल मोहम्मद अंसारी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 30। हम लोग को अभी किसी की स्पीच देने की वो नहीं है। मैंने यहाँ पे भेजा गया है नगर निगम में। आप यहाँ पे आए हैं? हमारे कमिश्नर सर से बात करिए और SDO साहब, हम लोग गिराएंगे नहीं हम कल गिराएंगे ना इसको। अभी क्यों नहीं गिराया? अभी क्यों पहले नहीं? जो नियम है आप सुनिए, पहले भाई जो परमिशन ले लें फिर उसके बाद काम कराएं। अभी क्यों नहीं गिरा रहे? ये मानते क्या अवैध निर्माण है? अवैध निर्माण कार्य होगा उसके बाद परमिशन होगी। नहीं, जब निर्माण अब टेम्परेरी ये लगा रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए पिछली बार भी वो कराए थे और पिछली बार भी यहाँ पे हुआ था जब तो मीडिया पिछली बार यहाँ थे तो उसकी मैं वीडियो है, यहाँ से हमने लोग हटवाए, आज ही यहाँ लगाए तो उससे सबसे अधिकारियों से बात करके पूरी टीम आके हटवाएंगे इसको। मैं तो सभी SDO ही हैं, कमिश्नर साहब हैं, वो आके बात करेंगे, हम हटवाएंगे इसको। जमीन में स्थायी निर्माण करने की परमिशन मिलती है? नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र योगी है।